गया कि आपके वार्ड में जो एक डंपिंग ग्राउंड में जो मामला गरमाया था, वो उसका प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा, कितने लोग आने थे और क्या कहना चाहेंगे? जो आपकी मांगनी थी, उस मांगनी पर किस तरह का महानगर पालिका के अधिकारियों ने इस पर जवाब दिया है? देखिए, कल जो हादसा हुआ है उसके ऊपर हमारे मोहल्ले के 5-6 बच्चे के ऊपर केस हुआ है। हमारी पहली मांगनी है कि उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए पहले, क्योंकि हमने जो लेटर दिया है उसके ऊपर हमने सब मांगनी की थी कि ये देखो लेटर 11/5 को दिया था मैंने तो, और सब नगर सेवक हमारे हम लोग भी गए थे 2 दिन पहले कि जो डंपर आता है उसको साइड में किन्नर चाहिए, वो ताड़पत्री चाहिए, ये सब हमने मांगनी की थी। पेपर गाड़ी सिग्नल नहीं है, ब्रेक बरोबर नहीं है, जो ड्रिंक करके ड्राइवर गाड़ी चलाते, ये सब बोलने की मांगनी थी और हमने इसके ऊपर आवाज भी उठाया था और ये भी किया था कि बाबा ये नहीं होने के बाद हम लोग एक आंदोलन करेंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई हमको जवाब नहीं आया। अभी ये जो सब गलती है ये सब अधिकारी की गलती है, तो हमारी ये मांगनी है कि हमारे कोई भी लड़के के ऊपर केस नहीं होना चाहिए, जो केस कायदे से होना चाहिए वो अधिकारी के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सब गलती उनकी है। ये अभी ये सब इतना हादसा होने के बाद कोई भी गुस्से में आके कुछ भी करता है, वो तो फिर ये गलती जो है अधिकारी लोग की है, इनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। भगवान सर, जिस तरह से आपने देखा कि मामला जो है ड्राइवर के ऊपर एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है, तो आप अभी क्या चाहते हैं ये बताइए। देखो, हम तो यही चाहते हैं कि जो हमने मांगनी की उसके ऊपर तुमने 2 महीने से ध्यान नहीं दिया, 2-3 महीने से हम लोग उसका पाठ पुरावा भी कर रहे कि बाबा ड्राइवर लोग ड्रिंक करके आते हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है, इसके लिए ये सब हादसे होते। अगर इसके ऊपर पहले ही ध्यान देते तो ये सब हादसा होते होते बच जाता, क्योंकि अभी जो मालूम पड़ा है कि वो ड्राइवर गाड़ी लगा के ड्रिंक करने गया था और उसके बाद उसके साइड में किन्नर भी नहीं था, तो उसको कैसा मालूम पड़ेगा कौन आगे है पीछे? किन्नर इतना बड़ा गाड़ी है, तो साइड में किन्नर रहना चाहिए ना। तो हमारी यही मांगनी है कि जो बच्चों लोग के ऊपर केस हुआ है वो वापस लेना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए, और जो अधिकारी इसमें जो लापरवाही करते हैं उनके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। जिसने कहा कि जो बच्चों को जो मामला दर्ज हुआ है उनके ऊपर नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी क्या बात है? देखो, कल जो हादसा हुआ है उसमें कुछ बच्चों ने गर्मा गर्मी में मतलब आगजनी की है, जो गलत है। लेकिन अगर यही चीज कोई अधिकारी की लड़की होती या किसी बड़े लोगों की लड़की होती तो वो क्या करते, ये भी तो सोचना चाहिए। अगर मतलब इसमें गरीब है तो गरीब के ऊपर एफआईआर करो, और जो असल गुनेगार है उनके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही। जैसे वाघमारे साहब ने बोला कि 2 महीने से हम लोग उसका पाठ पुरावा कर रहे हैं कि तुम लोग ये सब चीजें बंद करो, कि जैसे ड्राइवर के साथ एक क्लीनर रखो और ताड़पत्री होनी चाहिए, ये सब चीजें है। अब मैं तुमको 4-5 साल पहले लेके जाता हूँ। एक हादसा वहां पे हुआ था, जैसे डंपिंग ग्राउंड को लेके हमने ना कॉर्पोरेशन में तब काउंसिल नहीं थी, तो हमने कॉर्पोरेशन में मांगनी किया था कि आप जो ठराव मंजूर हुआ है कि वहां पे डंपिंग ग्राउंड नहीं होते हुए सिटी पार्क ही बनेगा, तो उसके विषय में तुम क्या कर रहे हो और कहाँ तक ये मामला पहुंचा है जमीन को लेके। तो क्योंकि हम हर बार बोलते थे कि हमारे पास जमीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो मैं पंकज आशिया जी से जब मिला था, आयुक्त पंकज आशिया जी थे ना, तब उनसे मिला था, तो उन्होंने मुझे बोला कि दापोड़ा की जो जमीन थी वो अधिकारी के लापरवाही से वजह से वो उनके हाथ से निकल चुकी है, मतलब कोर्ट का केस वो हार चुकी है, कॉर्पोरेशन हार चुकी है। तो उसके बाद वो लोग जमीन ढूंढ रहे थे यहाँ पे वड़गर में किधर, तो वड़गर और नवगर के आसपास का एरिया में कहीं पे तो जमीन ढूंढ रहे थे। उसका भी पेपर उन्होंने हमको दिया था, तो उसको लेके ना उन्होंने हमारे बहुत महीने खाए थे। तो हमने उस टाइम पे एक आंदोलन किया था और डंपिंग सख्त बंद रखा था, कम से कम 6 से 7 दिन डंपिंग बंद था। तो फिर बाद में 2022 में आयुक्त थे विजय कुमार मसाल, उन्होंने एक बैठक की थी हमारे साथ, गांव वालों के साथ, और गायत्री नगर और कोगांव के रहवासी हम सब मिलके जो बैठक की थी ना, उसमें एक इतिवृत्त तो हमको दिया है, मतलब उन्होंने एक लिखित में हमको दिया है
कि ये जो है आपको 1 साल के अंदर हम डंपिंग बंद करेंगे, हमको जगह का प्रोसेस हमारा चालू है। तो हम लोग बोले इसका पाठ पुरावा करके 1 साल के अंदर वहां पे डंपिंग बंद करके यहाँ पे हम लोग सिटी पार्क बनाएंगे। लेकिन आज देख रहे हो आप 2011-2022 से लेके आज तक डंपिंग वहां पे जैसे तक चालू है, कुछ भी कार्रवाई नहीं है। जबकि उसके बाद भी हमने यहाँ पे जिला अधिकारियों को भी ये किया था, अर्जी किया था, फिर मुख्यमंत्री साहब को भी अर्जी किया था, फिर माजी महापौर जो है उनको भी अर्जी किया था, नगर सचिव को भी हमने अर्जी किया था। ऐसे सब पेपर मेरे पास है, आपको मैं दे दूंगा। तो कहने का यही बात है कि इतना पाठ पुरावा करने के बाद अगर कोई भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर और ऐसे अगर हादसे होते रहेंगे, और ये एक हादसा तो नहीं है, ऐसे कितने हादसे हुए जिनको दबाया गया है। आज काउंसिल है, हम ये 4 नगर सेवक है, उनका मैं साथी हूँ। तो अगर जनता हम पे भरोसा करके चलती है कि आज ये आए हैं, हमको चुना भी इसीलिए गया कि हम डंपिंग के लिए कुछ करेंगे, डंपिंग बंद करके वहां पे पार्क बनाएंगे जो लोगों को खेलने के लिए कूदने के लिए काम आए। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते ये लोग जवाब क्या देंगे लोगों को? तो इस जो कल हादसा हुआ उसमें गुस्साई पब्लिक ने आगजनी की है, वो हमको मालूम है। जबकि हम लोग तब आईजीएम में थे, अगर हम यहाँ पे होते तो वो होने नहीं देते। लेकिन आक्रोश इतना बढ़ गया कि वो हो गया। लेकिन हमारी मांगनी भी ये है कि इतना पाठ पूरा हम लोग कर रहे हैं तो कॉर्पोरेशन क्या कर रही है, सो रही है क्या? आज महापौर है, उपायुक्त है, आयुक्त है, उप महापौर है, सब लोग हैं, तो इस पे क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? अगर देखा जाए तो कल सब पूरा कॉर्पोरेशन यहाँ पे आ जाना चाहिए था। एक बच्ची की मौत हुई, ना आयुक्त आए, ना महापौर आए, ना उप महापौर आए, ना उपायुक्त आए, ना डंपिंग के जो मेन कर्मचारी है वो भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। तो मेरा कहना यही है कि जिस तरीके से इतना फास्ट एफआईआर बच्चों के ऊपर हुआ है, उतना ही फास्ट एफआईआर अधिकारी लोगों पे भी हो और उनको भी एक बार मतलब वो सबक मिले कि अपन कहाँ पे चूकी कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन अगर चलानी है अच्छे से तो अधिकारी लोगों को ये बात का अंदाजा होना चाहिए कि अपन जन लोगों के लिए काम कर रहे हैं तो उनके लिए ही काम करें, ना कि एसी में बैठ के हवा खा के वहां पे मजे से बैठे। क्या वो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था, वो गाड़ी और वो आरोपी जो ड्राइवर है, वो लोग पुलिस के अटक में आए? जहां तक मुझे मालूमात है कि आज शायद ड्राइवर मिला है और गाड़ी भी जमा हो गई है। और इसके साथ साथ अभी तक डंपिंग वहां पे चालू नहीं हुई है। क्या आने वाले टाइम में भी डंपिंग बंद रहेगी? और बंद रहेगी तो शहर को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखो, शहर का नुकसान तो होगा, और जहाँ यहाँ पे जो लोगों का नुकसान हो रहा है वो कौन सोचेगा? यहाँ पे भी तो लोग रहते हैं ना, क्या जानवर रहते हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो इतने साल से तो झेल रहे हैं, थोड़ा सा शहर के लोग भी झेले तो उनको भी पता चले, तो सब मिलके आवाज उठाएंगे। कुछ लोग ही आवाज उठाएंगे तो कैसे चलेगा? और मेरी मांग ये है कि जब तक अधिकारी लोगों पे गुना दाखिल नहीं होता है तब तक डंपिंग हम चालू नहीं होने देंगे। इस पे प्रतिक्रिया हमारी ये है कि अधिकारी की ना चमड़ी बहुत मोटी है, और उनके घर का जब कोई बच्चा ऐसे गया होता तो आज उनको ये दर्द मालूम पड़ता। आज हम लोग स्थानीय के यहाँ रहते हैं, मैं फातिमा नगर का रहने वाला हूँ, ये गायत्री नगर के है, चांदगा गांव के है। तो यहाँ जो कल घटना घटी, हम लोग को जैसे ही खबर आई कारखाना गिरा था, कारखाना हम लोग उधर थे, उधर से हमको जैसे ही फोन आया हम लोग इधर भाग के आए तो सीधा बच्ची को लेके हम लोग सीधा आईजीएम भागे। आईजीएम जाने के बाद यहाँ पे पब्लिक का आक्रोश था, और किसी का भी रहेगा, किसी की जब बच्ची के साथ कुछ हादसा या बच्चे के साथ होगा तो आक्रोश निकालेगा ही। बच्चों ने ठीक है गलती कर दिया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है वहीं पे एक अधिकारी हमारे सामने बैठ के बोल रहा है कि 50 लोग के ऊपर गुना दाखिल करो, बल्कि मैं भड़का उसके ऊपर सीनियर साहब के सामने। मैं बोला 50 लोग उधर थे, मतलब 50 लोग के ऊपर तुम गुना दाखिल कराओगे तो हम लोग क्या करेंगे? तो हमारी ये मांगनी है, विक्रम दराड़े को आमदार साहब पहले भी ना 15 दिन पे एक मीटिंग लेने बोले थे डंपिंग ग्राउंड के बाद। उस पे हम लोग वारंवार उनको बोल रहे हैं कि चलो साहब विजिट करने, हाँ आज चलते कल चलते, आज चलते कल चलते, ये हादसा हो गया।
और फैसल तातली साहब से मैं ये बोलना चाहूंगा कि तुम उधर बैठ के हवा खाते हो एसी की, इधर क्या पब्लिक नहीं है? ये इंसान नहीं है, जानवर है। तो जैसे ही वो बच्चों लोग के ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है, वैसे ही अधिकारी लोग के ऊपर गुनाह दाखिल करे, विक्रम दराड़े के ऊपर करे, फैसल तातली के ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए। जितने अधिकारी इन्वॉल्व है उसमें सबके ऊपर जब तक गुनाह दाखिल होगा नहीं, डंपिंग ग्राउंड हम चालू नहीं होने देंगे। और अगर डंपिंग ग्राउंड इनको चालू ही करना है तो यहां नहीं चालू करना है। महापौर साहब है, आयुक्त साहब है, उप आयुक्त है, सब लोग है, ये सब डिसाइड करें कि इनको डंपिंग ग्राउंड कहाँ लेके जाना है। खाली हम ही 4 नगर सेवक नहीं है कि हमारे वार्ड में तुम लाके कचरा डाल दो, और नगर सेवक है ना, महापौर साहब अपने वार्ड में ले जाके डालावे कचरा, नहीं तो कमिश्नर साहब का बंगला है उधर ले जाके उसका इंतजाम करें। लेकिन देखा नहीं जाता है साजू भाई कि ये जो घटना है पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई जाने जा चुकी है, और इसी तरह की वहां पर डंपिंग बंद किया जाता है, फिर दोबारा वो चालू कर दिया जाता है। तो इस बार जो है, या फिर क्या आप लोग जिस तरह से मुहिम छेड़ रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी जब तक हम लोग डंपिंग चालू करने नहीं देंगे, अगर डंपिंग चालू यहीं पे करना, क्योंकि शहर का कचरा यहाँ पर लाया जाता है। देखो हमारी ना पूरी लड़ाई यही है, ठीक है, क्योंकि बच्ची गई, आज हमारे मोहल्ले की बच्ची गई, हमारे वार्ड की बच्ची गई, अगर यही बच्ची हमारे किसी के घर की रहती तो आदमी बर्दाश्त करता नहीं है, और हमारे बच्चों के ऊपर गुनाह दाखिल हो रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है। तो हमारी भी ये मांगनी है कि जब तक अधिकारी के ऊपर गुनाह नहीं दाखिल करेंगे हम डंपिंग चालू नहीं होने देंगे। कायदे की जो प्रक्रिया रहेगी वो हम करने वाले हैं। इस मसले में कमिश्नर, महानगर पालिका के कमिश्नर या मेयर या उप महापौर, इस तरह का किसी ने आपसे कांटेक्ट किया या उस परिवार से कांटेक्ट किया? आरोग्य विभाग का अधिकारी फैसल तातली, मैंने फोन लगाया, मैं उनको 2 बार फोन लगाया। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, ऑफिस लॉक थी, मैं वहां पहुंचा, बोला यहाँ तो कोई नहीं है, मैं आया हूँ साइड पे। तो उन्होंने बोला कि अभी ना वेरीफाई नहीं हुआ है, जेसीबी का मालूम पड़ रहा है कि जेसीबी से हुआ। मैं बोला नहीं, डंपर का यहाँ माहिती मिल रही है। उस आदमी ने ना पलट के मेरे को वापस फोन भी नहीं किया और आया भी नहीं। लास्ट में वो शाम में 7:30-8 बजे के आसपास मेरे को तालुका पुलिस स्टेशन में मालूम पड़ा है। आईजीएम से बॉडी हम लोग घर भेजे, उसके बाद तालुका पुलिस स्टेशन में गए तो फैसल तातली वहां मेरे को मिले। तो लॉन्च करने के लिए आए थे, वो FIR बच्चे लोग के ऊपर लॉन्च करने के लिए आए, बोले 50 आदमी वहां थे। साजू भाई, इस बीच अगर शहर का जो कचरा है वो डंपिंग ग्राउंड पहुंचेगा नहीं, इलाके में कचरे गंदगी होगी, तो ये सबका जिम्मेदार कौन होगा? ये इसका जिम्मेदार अधिकारी होंगे, महापौर होंगे, कमिश्नर होंगे। क्या हम ही जिम्मेदार रहने का हमारे वार्ड में लाके कचरा डालने का? ये बर्दाश्त होगा नहीं। जो पिछला गया उसको भूल जाओ, उसको हमको खुरचना नहीं है, पिछले क्या किए क्या नहीं किए, लेकिन ये 5 साल के अंदर हम तुमको डंपिंग ग्राउंड में बदलाव करके दिखाएंगे। डॉक्टर बनना चाहते हो या हेल्थ केयर फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हो तो भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए है एक शानदार अपॉर्चुनिटी। द राइट वे इंस्टीट्यूट में मिल रहा है 1 ईयर नर्सिंग असिस्टेंट कोर्स सिर्फ 4,999 रुपए में, वो भी सिक्योर जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। इसके अलावा आप MLT, DMLT, एक्सरे टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन और डायलिसिस टेक्नीशियन जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज भी कर सकते हो। इजी इंस्टॉलमेंट्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, 100% जॉब असिस्टेंस। तो आज ही कॉन्टैक्ट करें द राइट वे इंस्टीट्यूट और अपने हेल्थ केयर करियर की शुरुआत करें।